सोचो, एक दिन रोज की तरह आप अपना फोन चेक करते हो और एक नोटिफिकेशन पॉप होता है, ₹2000 डेबिटेड, देन ₹15,000 डेबिटेड, एंड बाय द टाइम आपको कुछ समझ आए, अकाउंट से आपके सारे पैसे गायब। तो इस टाइप के स्कैम्स आजकल कोई नई बात नहीं है, क्योंकि मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अकॉर्डिंग 2024 के सिर्फ 10 महीने में लगभग 4000 करोड़ का स्कैम हो चुका है। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा टॉप 5 फाइनेंशियल स्कैम्स जो आपके आसपास हो रहे हैं, और सबसे इंपॉर्टेंट, उससे बचना कैसे है। फर्स्ट, KYC स्कैम। अब सोचिए, आपको एक दिन एक कॉल आई। कॉल करने वाले बंदे ने बोला, हेलो सर, मैं XYZ बैंक से बोल रहा हूँ एंड आपका KYC अपडेट नहीं हुआ है, उस वजह से आपका अकाउंट ब्लॉक होने वाला है। फिर वो आपको एक लिंक भेजता है, आप डिटेल्स डालते हो, OTP एंटर करते हो और आपका सारा पैसा गायब। अब देखिए, अगर इस टाइप का स्कैम है तो कुछ चीज़ें आपको ध्यान रखनी चाहिए। पहला, अगर कॉल में टोन थोड़ा थ्रेटनिंग लगेगा, जैसे अभी करो वरना अभी आपका अकाउंट ब्लॉक हो जाएगा, तो ज़्यादा चांसेस है कि वो स्कैम है। सेकंड, बैंक्स आपको KYC अपडेट करने के लिए डायरेक्टली कोई ऐसा लिंक भेजेंगे नहीं। एंड थर्ड, अगर आपको KYC अपडेट करनी है तो उनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे जाइए। सेकंड स्कैम, फेक लोन ऐप्स। तो सोचिए, अगर ऐसी सिचुएशन हुई कि आपको अर्जेंटली कुछ पैसों की ज़रूरत है और आप फ़ोन पे स्क्रॉल कर रहे हो एंड तभी आपको एक ऐड दिखता है, तो आप डेस्परेट होकर ऐप डाउनलोड करते हो, ID प्रूफ देते हो, प्रोसेसिंग फीस भरते हो, फिर लोन तो नहीं आता, उसके ऊपर से हैरेसमेंट शुरू हो जाते हैं, जैसे फेक कॉल्स, व्हाट्सएप मैसेजेस और थ्रेट्स। और जब आप ऐप वेरीफाई करते हो तो ना ऐप प्ले स्टोर पे लिस्टेड होती है, ना RBI रजिस्टर्ड। तो इस टाइप के स्कैम से बचने से पहले आपको कुछ क्वेश्चंस आंसर करने चाहिए, जैसे क्या आप ऐप स्टोर पे वेरीफाइड हैं, क्या लेंडर RBI रजिस्टर्ड है, या क्या वो पहले स्टेप से आपसे पैसे मांग रहा है। थर्ड स्कैम, QR कोड रिप्लेसमेंट फ्रॉड। तो अगर आप एक स्मॉल बिजनेस ओनर हो तो ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपके पास रोज़ कस्टमर्स आते हैं, UPI से स्कैन करके पैसे भेजते हैं, लेकिन आपको नोटिस ही नहीं होगा कि कभी कभी कोई आपका QR कोड क्वाइटली स्टिकर से रिप्लेस कर देता है, तो अगले दिन से पेमेंट आना बंद हो जाती है। तो ऐसे सिचुएशंस में हर मर्चेंट को कुछ चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। क्या UPI का नाम आपके बिजनेस से मैच कर रहा है, और अगर आप कस्टमर हो तो स्कैन करते वक्त एक बार पेई का नाम चेक करना, वो एक्स्ट्रा 1 सेकेंड देखकर आप उन्हें स्कैम से बचा सकते हो। फोर्थ, UPI ओवर पेमेंट स्कैम। तो चलिए एक एग्जांपल लेते हैं। सोचिए, आपको OLX पे कुछ बेचना है एंड आपको एक बायर भी मिल जाता है जो बोलता है, देखिए टोकन के लिए मैं 100 रुपीज़ भेज रहा हूँ। फिर वो बोलता है, उप्स, गलती से 10,000 रुपये चले गए, प्लीज़ मुझे रिफ़ंड कर दो। तो आप बिना वेरीफाई किए 10,000 रुपये रिफ़ंड कर देते हो। रियलिटी, उसमें 100 रुपीज़ ही भेजना था, बचे हुए 9,900 वो आपके थे। तो इस स्कैम से दूर रहने के लिए आपको कुछ चीज़ें करनी पड़ेंगी। सिर्फ UPI के नोटिफिकेशन के भरोसे पे मत रहो, बैंक ऐप खोल के एक्चुअल क्रेडिट अमाउंट वेरीफाई करो। फिफ्थ एंड फाइनल स्कैम, द सिम स्वैप फ्रॉड। एक दिन आप देखते हो फ़ोन में सिग्नल ही नहीं आ रहा, थोड़ी देर बाद ही OTPs आने लगते हैं किसी ट्रांजैक्शन के लिए जो आपने किया ही नहीं है, फिर अकाउंट से सारे पैसे गायब। सो दिस इज़ व्हाट एग्जैक्टली हैपेंस इन द सिम स्वैप फ्रॉड। स्कैनर्स आपके आइडेंटिटी डिटेल्स लेके टेलीकॉम कंपनी से डुप्लीकेट सिम इशू करवा लेते हैं। अब सारे OTPs उनके फ़ोन पे जा रहे होते हैं और आप बस देखते रह जाते हो। तो अगर आपका सिम भी अचानक से डीएक्टिवेट हो गया एंड आपको कुछ समझना है, तो हियर इज़ व्हाट यू नीड टू डू। तुरंत कस्टमर केयर पर कॉल करो, अपने अकाउंट से सिम लॉक करवाओ, और जितनी जल्दी हो सके SMS OTPs की जगह ऑथेंटिकेटर ऐप यूज़ करिए। तो ये थे टॉप 5 फाइनेंशियल स्कैम्स। एंड अगर आप इन सारे स्कैम्स में कुछ कॉमन चीज़ देखेंगे तो वो है अर्जेंसी, इमोशनल प्रेशर एंड फेक क्रेडिटेबिलिटी। बट बात यही आती है कि यू नीड टू बी काम इन दी सिचुएशंस एंड थिंक क्लियरली। सो अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा तो आप सब्सक्राइब करिएगा, बिकॉज हम इस टाइप के वीडियोस एवरी वीक डालते हैं। एंड अगर आपके फाइनेंस से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चंस है तो ये नीचे नंबर है, इस पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। हमारे वेल्थ मैनेजर्स ज़रूर आपकी हेल्प करेंगे। एंड मोर फाइनेंस कंटेंट यू कैन वॉच दिस।